क्या आपने कभी सोचा है कि जब देवी सती का शरीर विखंडित हुआ तो हर एक अंग धरती पर गिरकर एक अनोखा शक्तिपीठ कैसे बन गया? हाँ, मतलब कहीं हृदय गिरा, कहीं नेत्र गिरे। बिल्कुल, हर अंग ने शक्ति के एक अलग ही रूप को जन्म दिया। पर एक जगह ऐसी भी है जहां कलाई गिरने से जन्म हुआ, संयम का, संरक्षण का और ऊर्जा के एक बहुत ही विशिष्ट दिव्य रूप का। क्या कभी उस शक्तिपीठ का नाम सुना है जो बिहार की पवित्र भूमि पर स्थित माना जाता है, जहां देवी श्रृंखला देवी आज भी उसी कलाई के प्रतीक रूप में विराजती हैं? बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। आज मंथन में हम इसी रहस्य को थोड़ा कुरे देंगे। श्रृंखला देवी शक्तिपीठ की वो कहानी जहां बंधन भी दिव्य है और मुक्ति भी। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कलाई कैसे शक्ति के इतने गहरे मतलब समेटे हुए हैं। नमस्ते। नमस्ते। हम कबीर और ईरा, स्वागत है आपका मंथन में। तो चलिए सीधा कहानी की जड़ में चलते हैं। ये कथा शुरू होती है उस बहुत ही दुखद और भीषण घटना से जब देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई वो। और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। उनका ये कदम शिव के लिए मतलब असहनीय था। बिल्कुल। सती के जाने के बाद शिव का जो शोक था वो कोई साधारण दुख नहीं था, वो तो एक तरह का ब्रह्मांडीय शोक था जो भयानक क्रोध में बदल गया। कई पुराणों में ये वर्णन है कि वे सती के निष्प्राण शरीर को कंधे पे रखकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका वो दुख और क्रोध वो रुद्र तांडव बन गया था, विनाश का नृत्य, प्रलयंकारी। हाँ, प्रलयंकारी। ऐसा लगने लगा था कि जैसे सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। देवता सब घबरा गए। कल्पना करना भी मुश्किल है उस दृश्य का। तो सृष्टि पर ये जो भयानक संकट मंडरा रहा था, उसे देखकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, प्रार्थना की उनसे कि रोकिए इस प्रलय को। हाँ, और तब भगवान विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझा और अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। हाँ, और उस सुदर्शन चक्र ने धीरे धीरे सती के शरीर को काटना शुरू किया, विच्छेदित करना। हाँ, विच्छेदित करना। मान्यता यही है कि सती के शरीर के अंग और उनके आभूषण कट कट कर पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गिरे। कितना करुण क्षण रहा होगा वो। बहुत। लेकिन इसी टूटने में, इसी विखंडन में शक्ति का एक नया सृजन भी छिपा था। जहां जहां देवी का कोई अंश गिरा वो जगह पवित्र हो गई, ऊर्जा से भर गई। हाँ, और एक शक्तिपीठ बन गई। और इन शक्तिपीठों की संख्या को लेकर भी तो अलग अलग बातें हैं ना? बिल्कुल है। अलग अलग पुराणों में, तंत्र ग्रंथों में, यहाँ तक कि लोक कथाओं में भी ये संख्या 51, 52, 64 या 108 तक बताई गई है। अच्छा। हर पीठ का अपना एक अलग महत्व है, अपनी कहानी है, और हर पीठ देवी के एक खास रूप को समर्पित है और साथ में उनके रक्षक भैरव को भी। भैरव, वो शक्ति के साथी। हाँ, भैरव को शक्ति का उग्र या संरक्षक साथी माना जाता है। वो उस जगह की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अच्छा, और इसी अद्भुत क्रम में जब देवी सती की कलाई पृथ्वी पर गिरी, मान्यता है कि वही स्थान कहलाया श्रृंखला देवी शक्तिपीठ। कलाई, ये शब्द ही कितना गहरा है ना? हाँ, सोचने वाली बात है। हाथ का वो हिस्सा जो जोड़ता है, जो पकड़ता है, लेकिन जो घूमने और छोड़ने के लिए आजाद भी है। कर्म का प्रतीक। हाँ, कर्म का प्रतीक और बंधन का भी प्रतीक है। जैसे राखी का बंधन होता है, कंगन का बंधन। लेकिन ये बंधन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। सही कहा। ये सुरक्षा का, सहारे का और मर्यादा का भी प्रतीक हो सकता है। और यहीं पर श्रृंखला देवी की शक्ति का जो अनूठापन है वो सामने आता है। ये समझना बड़ा दिलचस्प है। मतलब यहाँ शक्ति का मतलब सिर्फ बल या गुस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई दूसरे शक्तिपीठों में देवी के उग्र रूप की पूजा होती है ना? लेकिन श्रृंखला देवी का स्वरूप जो है वो ज्यादातर संयम, संतुलन और एक दिशा वाली ऊर्जा से जुड़ा है। दिशा वाली ऊर्जा? हाँ, मतलब यहाँ शक्ति दमन करने वाली नहीं, बल्कि अनुशासित है। एक ऐसी एनर्जी जो कंट्रोल्ड हो, फोकस्ड हो, जो बांधती जरूर है लेकिन सृजन के लिए, सुरक्षा के लिए। जैसे कलाई हाथ को दिशा देती है ना, उसे कंट्रोल में रखती है ताकि वो सही काम कर सके। जरा सोचिए, वो कलाई जो शायद कभी प्रेम में, अपनेपन में भगवान शिव का हाथ थामने का जरिया रही होगी, जो उनके साथ होने का एक प्रतीक थी, वही पृथ्वी पर गिरकर एक बिल्कुल अलग, एक व्यापक संदेश दे रही है। ये जैसे मानवता को सिखा रही है कि नियंत्रण या बंधन हमेशा कमजोरी या कैद नहीं होता। सही।
बल्कि सही दिशा में लगाया गया कंट्रोल, सही मर्यादा असल में सबसे बड़ी शक्ति है, सामर्थ है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक बंधन भी दिव्य हो सकता है, मुक्ति देने वाला हो सकता है। ये क्षण सच में कितना मार्मिक है और विरोधाभासी भी। एक तरफ सती का शरीर टूट रहा था, बिखर रहा था, लेकिन उसी बिखराव से, उसी टूटन से शक्ति के नए, आजाद और खास रूप जन्म ले रहे थे। हर अंग एक नई कहानी बन रहा था, एक नई ऊर्जा का केंद्र। कलाई का गिरना हमें यही याद दिलाता है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे दर्दनाक टूट-फूट भी हमें हमारे सबसे मजबूत, सबसे संतुलित और केंद्रित रूप से मिला सकती है। उस विनाश में भी सृजन था। बिल्कुल, उस विनाश में एक गहरा सृजन छिपा था। शक्ति अलग-अलग रूपों में सामने आ रही थी। लेकिन एक बात है, जब भी हम शक्ति पीठों की बात करते हैं तो अक्सर कामाख्या, विंध्यवासिनी, वैष्णो देवी, काली घाट जैसे बड़े और मशहूर नाम ही एकदम से दिमाग में आते हैं। हाँ, ये ज्यादा प्रसिद्ध है। तो फिर श्रृंखला देवी का जिक्र उतना आम क्यों नहीं है? क्या कोई खास वजह है इसकी? हाँ, ये अच्छा सवाल है और इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं जिन पर विद्वान और भक्त लोग सोचते हैं। एक कारण शायद इसकी लोकेशन हो सकती है। कहाँ माना जाता है ऐसे? कुछ मान्यताओं के अनुसार ये बिहार में मुंगेर के पास या किसी और इलाके में बताया जाता है। हो सकता है ये ऐतिहासिक रूप से उतने मुख्य तीर्थ मार्ग पर न रहा हो जितने कुछ और पीठ हैं। अच्छा। दूसरा ये भी हो सकता है कि समय के साथ जो मूल स्थान था उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, या उसे दूसरे बड़े तीर्थों जैसा सरकारी संरक्षण या भव्य निर्माण का मौका न मिला हो। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इसका महत्व कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी प्राचीनता और जो आध्यात्मिक महत्व है उस पर कोई सवाल नहीं है। कई साधक इसे एक बहुत महत्वपूर्ण तपोभूमि मानते हैं। और जो भक्त यहाँ तक पहुँचते हैं या इस स्वरूप का ध्यान करते हैं वो अक्सर एक बहुत ही अलग और गहरे अनुभव के बारे में बताते हैं। कैसा अनुभव? कुछ खास बताते हैं लोग? हाँ, कई भक्तों और साधकों के अनुभवों में ये मिलता है कि इस स्थान पर या देवी के इस स्वरूप के ध्यान में एक अजीब सी अनदेखी सुरक्षा और स्थिरता की ऊर्जा महसूस होती है। अनदेखी सुरक्षा? हाँ, जैसे कोई नर्म सा दिव्य हाथ, कोई दिव्य बंधन उन्हें संभाल रहा हो, उन्हें भटकने से रोक रहा हो। मन में एक शांति सी, एक ठहराव सा आ जाता है। अच्छा। ये शायद देवी के श्रृंखला नाम के बिल्कुल अनुरूप ही है। एक ऐसी चेन, ऐसी कड़ी जो कैद नहीं करती बल्कि संभालती है, सुरक्षित रखती है। ये तो अद्भुत है। मतलब नाम, प्रतीक और अनुभव सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। सही कहा। यहाँ देवी का रूप उग्र या डरावना नहीं है जैसा कि शक्ति के कुछ और रूपों में होता है। वे एक शांत, सौम्य रूप में है। सौम्य रूप? हाँ, और लोक मान्यताएं ये कहती हैं कि वे व्यक्ति के अंदर की जो उथर-पुथर होती है, जो अनियंत्रित आवेग होते हैं, बेवजह का गुस्सा या मानसिक परेशानियां, उनको शांत करती हैं। अच्छा। वे मन को एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन देती हैं। इसीलिए ये स्थान कंट्रोल, मर्यादा, संतुलन और आत्मशक्ति की साधना का केंद्र माना जाता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक जगह से कहीं ज्यादा है? ये तो एक तरह से मेंटल और इमोशनल डिसिप्लिन का, सेल्फ रेगुलेशन का प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल, एक ऐसी जगह या एक ऐसी चेतना जहां लोग जिंदगी की भागदौड़, उलझनों और तनाव के बीच एक दिशा, एक संतुलन, एक ठहराव खोजने आते हैं। सही बात है। यहाँ बंधन का मतलब नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है। जैसे नदी अपने किनारों के बंधन में रहकर ही उपयोगी बनती है, जीवन देती है। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही ऊर्जा अनुशासन के बंधन में रहकर ही सार्थक होती है। और ये व्याख्या पारंपरिक रूप से भी काफी हद तक मान्य है। अच्छा। हाँ, कई आध्यात्मिक परंपराओं में और साइकोलॉजिकल नजरिए से भी सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन को शक्ति का एक बहुत रिफाइंड रूप माना गया है। श्रृंखला देवी का स्वरूप इसी फिलॉसफी को दिखाता है। और वहाँ की स्थानीय कथाओं और पूजा के तरीकों में भी अक्सर मानसिक शांति, परिवार में स्थिरता और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रार्थनाएं ही मुख्य होती हैं। ये दिखाता है कि भक्त देवी को इसी रूप में महसूस करते हैं, एक स्थिर करने वाली, दिशा देने वाली शक्ति। बिल्कुल। और ये संदेश आज की जिंदगी में कितना जरूरी है। हम सबके जीवन में न जाने कितने ऐसे पल आते हैं जब भावनाएं जैसे काबू से बाहर हो जाती हैं। एकदम से तेज गुस्सा आ जाना। हाँ, होता है। किसी बात पर बहुत ज्यादा निराश हो जाना, बेवजह का डर लगना या किसी चीज के लिए बहुत तेज इच्छा महसूस होना। ये जो अनियंत्रित भावनाएं हैं, ये हमें बिखेर सकती हैं, हमसे गलत फैसले करवा सकती हैं, हमें दिशाहीन कर सकती हैं।
बिल्कुल, और यहीं पर श्रृंखला देवी का प्रतीक और उनका संदेश हमारे लिए एक गाइड बन सकता है। वो हमें सिखाती है कि असली शक्ति वो नहीं जो ज्वालामुखी की तरह बिना कंट्रोल के फट पड़े और सब तबाह कर दे, नहीं, बल्कि असली शक्ति वो है जो अपनी ऊर्जा को पहचान सके, उसे थाम सके, उसे सही दिशा दे सके। जैसे एक अच्छा सारथी घोड़ों की लगाम थामकर रथ को सही रास्ते पर ले जाता है, हाँ, वैसे ही हमें अपनी इमोशनल एनर्जी को कंट्रोल करके जिंदगी को सही दिशा देनी होती है। ये जो आत्मसंयम है, यही सच्ची शक्ति है। और ये बात सती की कहानी से कितनी खूबसूरती से जुड़ती है। उनकी कलाई जब टूटी, जब शरीर का एक हिस्सा अलग हुआ, तभी शक्ति का ये नया संतुलित नियंत्रित रूप सामने आया। हाँ बिल्कुल, ये हमें जैसे कह रहा हो, टूटना या बिखरना हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी ये एक नए, ज्यादा मैच्योर और संतुलित स्वरूप की शुरुआत होता है। बहुत सही कहा। नियंत्रण के साथ जब शक्ति मिलती है, वही सच्ची आजादी है। क्योंकि तब हम अपनी भावनाओं या आवेगों के गुलाम नहीं होते, बल्कि उनके मालिक होते हैं। सही। जब हम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपनी इच्छाओं को एक अनुशासन, एक श्रृंखला में बांधते हैं, तो वही बंधन हमें असल में मुक्ति की ओर ले जाता है। आवेगों से मुक्ति, भटकाव से मुक्ति। आपने बहुत सही कहा। और क्या ये संदेश आज के जमाने में, जहां हर तरफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इमोशनल आउटबर्स्ट का माहौल है, हाँ बिल्कुल, और भी ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता? सोशल मीडिया, तेज रफ्तार जिंदगी, ये सब हमें लगातार उत्तेजित और अस्थिर करते रहते हैं। ऐसे में श्रृंखला देवी का ये प्राचीन ज्ञान कि ठहराव में, संयम में, अनुशासन में ही असली शक्ति और शांति है, हमें एक नई नजर दे सकता है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना, उसे सही दिशा देना, यही सेल्फ डेवलपमेंट का रास्ता है। तो श्रृंखला देवी का संदेश बहुत साफ और गहरा है। असली शक्ति वो है जो अपने अंदर अनुशासन रख सके, जो खुद पर नियंत्रण रख सके। जो इंसान अपनी भावनाओं और ऊर्जा को पहचानकर उन्हें संतुलित कर लेता है, मर्यादा में रखता है, वही इंसान असल में आजाद और मजबूत होता है। वो बाहरी हालात का गुलाम नहीं रहता। हाँ, सती की कलाई भले ही किसी एक जगह पर गिरी हो, पर उसकी जो प्रतीकात्मक ऊर्जा है, वो आज भी हर उस इंसान के अंदर जाग सकती है जो सेल्फ कंट्रोल और संतुलन की प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल। ये हमें लगातार याद दिलाती है कि बंधन अगर सही दिशा में हो, अगर वो मर्यादा और अनुशासन का हो, तो वही बंधन हमें मुक्ति का, सच्ची आजादी का रास्ता दिखाता है। संयम ही शक्ति का सबसे सुंदर, सबसे सधावा रूप है। बिल्कुल। श्रृंखला देवी हमें याद दिलाती हैं, संयम वो अनदेखी डोर है, वो शक्ति है जो आपको गिरने नहीं देती, आपको बिखरने से बचाती है। अब एक पल रुककर सोचें, अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी भावना या आवेग है जिसे दिशा और नियंत्रण की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है? क्या वो गुस्सा है, या डर, या निराशा, या कुछ और? और क्या कभी अपने अंदर उस शांत, स्थिर शक्ति को महसूस किया है जो इन आवेगों को संभाल भी सकती है और आपको इनसे आजाद भी कर सकती है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रृंखला देवी नमस्तुभ्यम शांति रूपेण संस्थिता। अगर आपको ऐसी गहरी और आध्यात्मिक कहानियों में रुचि है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती हैं, तो मंथन को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपने पहले श्रृंखला देवी शक्तिपीठ की ये खास कहानी और इसके पीछे छिपे संयम और संतुलन के गहरे मतलब के बारे में सुना था। आपके क्या विचार हैं इस पर? कल फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए रहस्य और उसके गहरे मंथन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मंथन जारी रहे।